जीवन में ढेर सारी वो उपलब्धियाँ अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है। जिस तरह एक मनुष्य के जीवन में यदि बहुत सारी सुख संपदा आ जाती है और बहुत कुछ उसको धीरे-धीरे प्राप्त हो जाता है, मकान, घर, धन सब प्राप्तियाँ होनी जब शुरू हो जाती है, तो मनुष्य उसको देखकर यही कहता है कि लगता है इसके जीवन में भौतिक योग चल रहा है। योग माना जोड़, संबंध, कनेक्शन, माना ऐसे समय पर कहते हैं कि इसके जीवन में भौतिक उपलब्धियाँ हो रही है तो भौतिक योग। इसी प्रकार आपके जीवन में ये अनुभव होगा कि कभी आपने बहुत कुछ मेहनत की हो किसी चीज़ को प्राप्त करने की, लेकिन ऐसा समय आया होगा जब आप निराश हो गए होंगे, हताश हो गए होंगे और आपने सोचा होगा जीवन में ये लक्ष्य को पा लेना, ये शायद नामुमकिन है और अचानक ऐसा कोई समय आ जाता है, जिस समय आप उस समय पर सफलता को प्राप्त कर लेते हैं, आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। तो लोग यही कहते हैं कि अरे ये तो मेरे बस का नहीं था, ये तो समय का संयोग था या संजोग था, जिस कारण से ये बात संभव हो गई। इसी तरह से अगर हम जब आगे बढ़ते हैं, तो हम देखेंगे और भी प्रकार के योग के उदाहरण आपको दिखाए हैं, जिसमें है अगला योग है, वो है नेक्स्ट सहयोग है। नेक्स्ट स्लाइड आता है तब तक हम आपको बताते हैं कि अगला सहयोग है। जब आप बहुत निराश हो, हताश हो, आपके जीवन में कभी ऐसी स्थिति आ जाए जहाँ कोई कर्म आप स्वयं नहीं कर पा रहे होंगे और उस समय पर क्या होता है कि अचानक कोई व्यक्ति आकर के मदद कर देता है, आपको सहयोग दे देता है, तो दिल से निकलता है कि फलाने-फलाने ने सहयोग दिया और इसीलिए ये कार्य हुआ। अगर वो मुझे सहयोग नहीं देता, तो शायद मेरे जीवन में ये कर्म नहीं हो पाता, ये बात नहीं हो पाती। इसी तरह जब हमारा हमारे इष्ट देव या देवी के साथ जीवन में संबंध होता है और अचानक उनकी कृपा हो जाती है और भौतिक प्राप्तियाँ और जो चाहिए, वो मिल जाता है, तो व्यक्ति कहता है इनके जीवन में तो दैवी योग चल रहा है, इनके इष्ट देव की इनके ऊपर कृपा है। तो योग को हमने समझ लिया, योग माना जोड़, कनेक्शन, संबंध। तो राजयोग क्या है? इसको हम समझेंगे। राजयोग दरअसल है क्या चीज़? नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देखेंगे। राजयोग ये विधि है, स्वयं को आत्मनिश्चय करके परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने की। जिस तरह से नेक्स्ट स्लाइड। जिस तरह से आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है, हाँ? तो यही कनेक्शन परमात्मा के साथ, यही राजयोग है। और राजयोग को जीवन में लाने के लिए परमात्मा ने अति सहज विधि बताई है, जो है इस ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में समा लेना। और वो कैसे होगा? आज व्यक्ति परमात्मा से मिलन तो करना चाहता है, लेकिन उसका आधार है राजयोग। हम आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि राजयोग माना आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन। लेकिन आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन से पूर्व हमको आत्मा का ज्ञान चाहिए। और इसीलिए आप देखिए व्यक्ति कहता है कि स्वयं का परिचय होना अति आवश्यक है। अगर हम ये बात किसी मनुष्य को सुनाते हैं तो व्यक्ति यही हमसे कहता है कि हमको तो स्वयं का परिचय है, फिर क्या ज़रूरत है जानने की? अर्जुन जैसा वीर योद्धा, उसकी भी मनोस्थिति युद्ध के मैदान में बड़ी विचलित हो गई थी और उसी समय पर दिखाया गया कि श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में ही आत्मा का ज्ञान दिया गया। और आत्मा का ज्ञान देने के बाद आप देखिए पूरी गीता ही योग है, जिसमें कर्म योग, राजयोग, अनेक योगों का वर्णन है। तो सबसे पहले स्वयं का परिचय होना ये अति आवश्यक है और आज का जो मनुष्य है जो बहुत-बहुत मानसिक रूप से अस्वस्थ है, उसके लिए भी इस ज्ञान की अति आवश्यकता है। और इसीलिए कहा जाता है कि मैं कौन हूँ कि पहली हल कर लो, तो जीवन की सर्व समस्याएँ हल हो जाएँगी। और यहीं से राजयोग जीवन में क्या है, उसका हम अनुभव करना शुरू कर सकते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि महाभारत के अंदर भी, गीता के अंदर भी राजयोग का जो अर्थ है वो बताया गया है और आत्मा का ज्ञान दिया गया है। तो जैसे हम योग का मतलब समझ रहे थे कनेक्शन, उसी तरह से यहाँ पर देह का माना 5 तत्वों के ये जो शरीर है, हड्डी मांस का जो शरीर है, इसमें जब आत्मा मिलती है, माना आत्मा समाती है, आत्मा जब प्रवेश करती है,
तो जीव आत्मा बनती है। माना जीवन जीने के लिए भी शरीर और आत्मा का योग होना अति आवश्यक है। सिर्फ शरीर हो तो भी नहीं चलेगा, सिर्फ आत्मा हो तो भी नहीं चलेगा। इसीलिए जब कोई शरीर छोड़ता है, तो हिंदू पद्धति के हिसाब से उनके शरीर छोड़ने के बाद में एक दिया जलाया जाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि जो चैतन्य ज्योति आत्मा थी, वो तो यहाँ से प्रस्थान करके चली गई। लेकिन जो चैतन्य आत्मा है, उसके लिए यादगार के रूप में वो दिया जलाया जाता है और यही भाव इसके पीछे हैं। तो ज्योति माना लाइट, प्रकाश, नूर। आप देखिए हिंदू धर्म में भारत की संस्कृति ऐसी है कि भारत के अंदर आत्मा, हम सभी जानते हैं आत्मा का ज्ञान क्या है। कोई उसको सोल कहेगा, कोई उसको रूह कहेगा, कोई उसको आत्मा कहेगा, कोई उसको स्पिरिट कहेगा, अलग-अलग नाम है। साइंस वाले उसको एनर्जी कहेंगे, लेकिन है वो आत्मा ही। और साइंस के मुताबिक भी यह सिद्ध किया हुआ है कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, माना ये जो 2 बोहें हैं हमारी, ये मस्तक में जहाँ हम तिलक लगाते हैं, ये जो स्थान है यहाँ से 3 सेंटीमीटर अंदर और ऊपर से 3 सेंटीमीटर अंदर, बुद्धि के अंदर जहाँ ब्रेन है उसके अंदर में कोई एक एनर्जी है जो इस शरीर को चला रही है, जो साइंटिफिकली भी प्रूवन है। वो सोल तो नहीं कहेंगे, आत्मा तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो कहते हैं एनर्जी। हम आगे बढ़ते हैं। तो आत्मा है क्या चीज, इसको और गहराई से जानने के लिए हमको आगे समझना पड़ेगा। शरीर की वास्तविकता हम सभी जानते हैं। शरीर पंच तत्वों का बना हुआ है। पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, अग्नि, पंच तत्वों का यह शरीर बना है। कहते हैं पंच तत्वों का शरीर बना है और पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। और इसीलिए जब शरीर भी ये 5 तत्वों की मांग करता है जीने के लिए, क्यों? ये पंच तत्वों का शरीर बना हुआ है। आप देखिए हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी ऑक्सीजन से बनी हुई है, इसीलिए शरीर ऑक्सीजन की मांग करता है। ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन ले चलेगा? नहीं चलेगा। ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन इनहेल करे, चलेगा? नहीं चलेगा। ऑक्सीजन का बना है तो ऑक्सीजन ही शरीर को जरूरी है। इसी तरह से हमारा शरीर 70% जल से बना हुआ है और इसीलिए उसको जब प्यास लगती है तो वो जल की मांग करता है। ऐसा नहीं है व्यक्ति ये सोच कर नहीं पीता कि मुझे इतना पानी पीना है, लेकिन जैसे ही शरीर में वाटर लेवल ठीक हो जाता है, वो पानी का ग्लास छोड़ देता है। ऐसे ही है ना? ऐसे तो नहीं कि कल के लिए भी आज ही पानी पी लूं। हाँ? या जल तत्व का शरीर बना है तो पेट्रोल पी लेगा, चलेगा? नहीं चलेगा। केरोसिन पिएगा, चलेगा? नहीं। पानी का बना है तो पानी की ही मांग करता है और उसकी पूर्ति अगर नहीं की जाए तो शरीर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। हमने शरीर की वास्तविकता को तो समझा है, ये पंच तत्वों का शरीर है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, और जीने के लिए ये पंच तत्वों की ही मांग करता है। इसी तरह आत्मा भी किससे बनी हुई है? आत्मा की वास्तविकता क्या है, उसको हम आगे देखते हैं। अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि आत्मा की वास्तविकता क्या है। आप देखिए जिस तरह शरीर पंच तत्वों का बना हुआ है, इसी तरह आत्मा भी पंच तत्वों की बनी हुई है। आत्मा भी 7 गुणों की बनी हुई है और जीने के लिए आत्मा भी इन 7 गुणों की मांग करती है। इसीलिए ही आत्मा को सतोगुणी कहा जाता है। यदि आप लोगों का कोई प्रश्न होगा तो आप उसको नोट कर सकते हैं और उस प्रश्न को अपने पास रखेंगे। लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, उस समय आप पूछ सकते हैं। तो हम देख रहे थे कि आत्मा भी 7 गुणों की बनी हुई है और जैसे हमने देखा कि शरीर पंच तत्वों का बना हुआ है, तो वो भी 5 तत्वों की मांग करता है जीने के लिए। इसी तरह आत्मा भी इन 7 गुणों की बनी हुई है, इसीलिए जीने के लिए इन 7 गुणों की मांग करती है। सबसे पहले है ज्ञान। आप देखिए ज्ञान जो है, ज्ञान माना क्या? अंडरस्टैंडिंग। आज मनुष्य के जीवन में ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग जो है वो समाप्त हो गई है और आज संबंधों के अंदर जो तनाव है, इसका कारण ही है कि आज मनुष्य के अंदर एक दूसरे को समझने की शक्ति, अंडरस्टैंडिंग जो है वो खत्म हो गई। आप देखिए दुनिया के अंदर ज्ञान की कमी नहीं है, अथाह ज्ञान है इस दुनिया के अंदर, लेकिन सत्य ज्ञान क्या है उसको भूल गया है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि दुनिया की जितनी किताबें हैं
उन सब किताबों को अगर इकट्ठा किया जाए और लाइब्रेरीज में जितनी किताबें उनको अगर इकट्ठा कर लिया जाए और इकट्ठा करने के बाद यदि उसको जलाया जाए, उसकी होलिका जलाई जाए, तो उस होलिका से जो आग निकलेगी, जो गर्मी निकलेगी, वो ज्यादा होगी प्रकाश के मुकाबले। द हीट विल बी मोर देन द लाइट, ऐसा कहा जाता है। अब इसका भाव क्या है? इसका भाव है मनुष्य ने आज ज्ञान तो बहुत जीवन में अर्जित कर लिया, लेकिन वो ज्ञान की गर्मी तो चढ़ गई, अहंकार तो आ गया, लेकिन व्यवहार में उसकी रोशनी नहीं आई। इसीलिए ज्ञान सिर्फ बुद्धि तक रहा है, जीवन में कर्म में वो ज्ञान उतरा नहीं। और इसीलिए आज देखिए कॉर्पोरेट जगत के अंदर अगर आप देखेंगे तो लोग जो है वो आईक्यू से ज्यादा ईक्यू को, इमोशनल क्वोशंट को ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि आज अंडरस्टैंडिंग मनुष्य के जीवन में खत्म हो गई है। और जिसके जीवन में ज्ञान होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, उसके जीवन में पवित्रता भी आ जाएगी। पवित्रता का मतलब क्या है? पवित्रता का भाव यहाँ है आंतरिक शुद्धि, प्योर फीलिंग्स। आज मनुष्य के जीवन में ये प्योर फीलिंग्स समाप्त हो गई। आप देखिए, दो दोस्त होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, अचानक दोनों की दोस्ती टूट जाती है। एक को पूछो भाई दोस्ती क्यों टूटी, तो वो कहेगा कि वो दूसरा वाला था ना, वो अंदर कुछ और था, बाहर कुछ और था। ऐसा सुना होगा आप सभी, अंदर कुछ और था, बाहर कुछ और था। हाँ? उसको मैंने बहुत बार बोला भाई जो तू अंदर है वही बाहर दिखा। हाँ? ऐसे व्यक्ति बहुत डेंजरस होते हैं, जिसको परमात्मा कई बार कहते हैं कथनी अलग और करनी अलग होती है। उसकी भावना, उसका व्यवहार, उसके विचार सब जो है वो, उसमें मिक्सचैरिटी थी, अंदर कुछ था, बाहर कुछ और था। माना व्यक्ति को शुद्धि उसका मूल संस्कार है, इसलिए वो चाहता है सच्चाई चाहिए संबंधों में, सफाई चाहिए संबंधों में, और इसलिए मनुष्य उसकी तलाश करता है। और वहीं एक बहुत भोला व्यक्ति होगा जो अंदर वो बाहर, उससे उसके सभी समीप आने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो वो अंदर है वही वो बाहर है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, कितना प्योर और इनोसेंट होता है, वही हमारा असली स्वरूप है, वही प्योरिटी है, वही पवित्रता है, वही शुद्धि है। और जिसके जीवन में ज्ञान माना अंडरस्टैंडिंग, पवित्रता माना प्योर फीलिंग्स होगी, उसके जीवन में प्रेम अपने आप पनपेगा। आज दुनिया में संबंध क्यों बिगड़ रहे? क्या कारण है संबंध बिगड़ने का? क्योंकि जीवन में प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है। और यही कारण है कि जीवन में ये प्रेम का अनुभव आज व्यक्ति नहीं कर पा रहा, इसलिए ढूंढता है। इसलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। लेकिन वास्तविकता ये है कि असली प्रेम क्या है, उसको आज व्यक्ति ने समझा नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं कुछ नहीं तो प्यार के 2 बोल तो बोलो। प्रेम, प्रेम की आज व्यक्ति जीवन में मांग करता है। और जिसके जीवन में ज्ञान, पवित्रता और प्रेम होगा, उसके जीवन में शांति अपने आप आएगी। शांति माना मेंटली रिलैक्स्ड। आप देखिए हर एक व्यक्ति मेंटली रिलैक्स्ड रहना चाहता है, आप सभी भी चाहते होंगे। लेकिन वो कब होगा? जब जीवन में ज्ञान, पवित्रता, प्रेम होगी, उसके साथ साथ शांति अपने आप आएगी। आज आप दुनिया में देखो, लोगों को स्ट्रेस है, टेंशन है, प्रॉब्लम है, क्योंकि जीवन में शांति नहीं है। और जिसके जीवन में ज्ञान, पवित्रता, प्रेम और शांति है, उसके जीवन में सुख अपने आप आता है। अब देखिए साधन आ गए आज व्यक्ति के पास में, अनेक साधन आए हैं, लेकिन साधन आने के बावजूद भी सुख नहीं है, सुख नहीं है। कितनी चीजें उसने प्राप्त कर ली, इतना कुछ कमा लिया, लेकिन सुख का अनुभव वो नहीं कर पाता। आप देखिए डल्लब के गद्दे पर सो रहा है, लेकिन नींद नहीं आ रही, एसी में बैठा है, पसीना आ रहा है। तो देखिए साधन आए लेकिन सुख आया नहीं। और जिसके जीवन में ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति और सुख होगा, उसके जीवन में अगली शक्ति, अगला गुण आनंद अपने आप आ जाएगा। आज आप देखिए आनंद तो बहुत ऊंची अवस्था है, आनंद की बेसिक स्टेप है खुशी। आज व्यक्ति के जीवन में खुशी ही नहीं है, हंस ही नहीं पा रहा व्यक्ति, खुशी नहीं है। क्यों? आप देखेंगे लोग जाकर के
लाफिंग क्लब्स ज्वाइन करते हैं। घर में हंस नहीं सकते, जबरदस्ती हंसते हैं जाकर के। क्यों? क्योंकि जीवन से खुशी समाप्त हो गई। अरे आत्मा का वो वास्तविक गुण है, उसको हमने खो दिया है, और इसीलिए इन गुणों की व्यक्ति मांग करता है, तलाश करता है। आज आप देखिए, घर में अगर हम कोई खुश हो, मुस्कुरा रहे हो, लोग बोलेंगे तबीयत ठीक है। माना खुश रहना व्यक्ति का स्वभाव है, लेकिन उसमें भी डाउट, क्या व्यक्ति खुश नहीं रह सकता? तबीयत तो ठीक है, और लोग फायदा उठाने की कोशिश करें। आज खुश है ना, काम करवा लो, बाद में करता ही नहीं करता। आज व्यक्ति की ये स्थिति हो गई। माना खुशी ऐसा लगता है जैसे वो कभी उसके जीवन में थी नहीं, कोई पराई वस्तु अपनानी है। आप देखिए, हमने साधनों के अंदर खुशी ढूंढना शुरू कर दिया। खुशी, मैं हूं ही खुश, आनंद मेरा स्वरूप है, दैट इज माई रियल आइडेंटिटी, दैट इज, वो मेरा नेचुरल आई है। लेकिन हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं, साधनों में ढूंढ रहे हैं। एक पार्टी में अगर आप गए, फंक्शंस में गए, सेलिब्रेशंस में गए, उत्सव, व्यक्ति उत्साह में रहने के लिए, खुशी में रहने के लिए मौके ढूंढता है। फंक्शन में गए, आपने ड्रेस पहनी, आपके ड्रेस को देख करके किसी ने कमेंट कर दिया, भाई क्या कलर पहना है आपने? खुशी रहेगी, जाएगी, चली जाएगी। कैसे कार्टून दिख रहे हैं, खुशी खत्म। वही सोचेंगे कब जाए और ये ड्रेस उतार करके रखे, खुशी गायब हो गई। तो मन की स्थिति, माना खुशी हम लोग साधनों में ढूंढ रहे हैं, लेकिन साधनों में खुशी नहीं है, स्थिति में खुशी है। और जिसके जीवन में ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख और आनंद होगा, उसके जीवन में शक्ति, मतलब विल पावर आ जाएगी। आज तो देखिए, कॉन्फिडेंस भी नीचे गिर रहा है। कितना व्यक्ति कॉन्फिडेंस से नीचे गिरता जा रहा है, उसके जीवन में कॉन्फिडेंस समाप्त होता जा रहा है, आत्मविश्वास, मनोबल गिर रहा है। और ये 7 गुण जो है, ये सिर्फ गुण ही नहीं है, लेकिन ये शक्ति है। पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ प्योरिटी, पावर ऑफ लव, पावर ऑफ पीस, पावर ऑफ हैप्पीनेस। ज्ञान की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, प्रेम की शक्ति, आनंद की शक्ति, सुख की शक्ति, ये सब आत्मा के गुण हैं और शक्तियां भी है। आप देखिए, या इसको हम ये कह ले, ये आत्मा की बैटरी है। आप देखिए, कोई गाड़ी डिस्चार्ज होगी, कोई गाड़ी में बैटरी होती है, उसको चार्ज करने का तरीका क्या? उसको चलाते रहो, चार्ज होती रहेगी। कोई गाड़ी को ला करके आप गैरेज में डाल कर रखो, 2 साल यूज ना करो तो फिर चलेगी? नहीं चलेगी। इसी तरह परमात्मा भी कहते हैं, जो 7 गुण है, इसको यूज करो, व्यवहार में लाओ, कर्म में लाओ। ये आत्मा की बैटरी है, इसको चार्ज करने का तरीका यही है। कहते हैं ना, प्यार बांटने से बढ़ता है, खुशी बांटने से बढ़ती है, शांति देने से शांति मिलेगी। यही कहते हैं ना। परमात्मा भी कहते, इसको यूज करो, देते रहो, सर्कुलेट करो, वाइब्रेट करो, तो ये आत्मा की बैटरी चार्ज होती रहेगी। तो आप लोगों के मन में प्रश्न आएगा, क्या फिर हम लोगों ने बैटरी चार्ज करने के लिए कुछ किया नहीं? जरूर किया, लेकिन क्या क्या किया, उन सबको देखते हैं। इन गुणों का अनुभव करने के लिए, नेक्स्ट स्लाइड, इन गुणों का अनुभव करने के लिए व्यक्ति ने विभिन्न तरीके अपनाए हैं। और वो जो विभिन्न तरीके मानव ने अपनाए हैं, सबसे पहला तरीका जो मानव ने अपनाया, वो था विभिन्न कर्म मानव ने करने शुरू कर दिए। औरों से अपेक्षा रखना शुरू कर दिया, औरों से अपेक्षा रखी, ये मेरे को सुख दे, ये मेरे को शांति दे, देना बंद कर दिया, लेकिन लेना, मांगना, अपेक्षा रखना शुरू कर दिया। आप देखिए, जो आपको चाहिए वो आपको देना पड़ेगा। अगर आपको पेड़ से फल चाहिए, तो आपको उसको बराबर धूप, उसको बराबर पानी, बराबर खाद देनी पड़ेगी, तो आपको उससे कोई प्राप्ति होगी। इसीलिए जो चाहिए वो आपको पहले देना पड़ेगा। ये विश्व का अनादि सिद्धांत है। न्यूटन का लॉ अगर आपने पढ़ा होगा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक सेकंड, आप देखिए, मुझे हमारी एक सीनियर राज्यों का टीचर है, ब्रह्मा कुमारी उषा बहन जी, उन्होंने अपने एक लेक्चर में बहुत सुंदर बात इसी विषय में सुनाई थी, अपेक्षा रखने के विषय में। उससे सटीक उदाहरण इस बात को स्पष्ट करने के लिए मुझे नहीं मिलता है। उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि एक बार वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, और ट्रेन में सफर करते करते उसी कंपार्टमेंट में एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ चढ़ी। दोनों बच्चे थे, एक 6 साल का था, एक 4 साल का था, एक बड़ा एक छोटा था। दोनों एक खिलौने से खेल रहे थे। आगे थोड़े समय बाद
वो बच्चों के अंदर कुछ हो गया, छोटा वाला वो खिलौने मांगने की जिद कर रहा था कि वो खिलौना बड़े वाले का। तो क्या किया व्यक्ति ने, और उस बच्चे ने क्या किया, बड़े वाले माँ ने कहा बच्चे को, बड़े वाले को, कि भाई दे दो तुम, छोटा भाई है तुम्हारा, दे दो। तो भाई ने, वो बड़े भाई ने थोड़ी देर सोचा, तो उसने बोला मैं क्यों दूं? तो माँ कहती है कि तू बड़ा है ना, वो छोटा है, दे दे। आप होते हम होते तो हम यही कहते। वो छोटा बड़ा वाला थोड़ी देर चुप रहा, कहते मैं तो जिंदगी भर इससे बड़ा रहूंगा, तो मुझे जिंदगी भर इसको देना है, ये तो मेरे से कभी बड़ा होने वाला नहीं, तो मुझे देगा ही नहीं। तो माता जी कहती है आजकल के बच्चे कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं। बहन जी ने कहा एक काम करो, तुम ये खिलौना उस अपने भाई को दे दो, तुम्हारे साथ में खेल खेलती। तो वो बच्चे के साथ कुछ खेल खेलने बहन जी बैठे। तो जो छोटा भाई था उधर से देख रहा था, खिलौने से खेल नहीं रहा था, पकड़ कर बैठा था। तो उसको लगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग खेल खेल रहे हैं, वो खिलौना वहीं छोड़ करके बहन जी के पास आया, कहने लगा बहन जी अब मेरे साथ खेलो। तो हमारे टीचर बहन ने कहा कि आप एक काम करो, वो छोटे बड़े वाले को इशारा किया, जा करके वो खिलौना आप उठा लो। और वो छोटा वाला वो खिलौने को भूल गया। कुछ साल बाद संजोग की बात ऐसी हो गई कि फिर वही 2 बच्चे और माताजी उन बहन जी को फिर एक बार ट्रेन में मिले। कहने लगे बहन जी उस दिन से लेकर आज दिन तक हमारे घर में झगड़ा बंद हो गया। कहते क्यों, ऐसा क्या हुआ? कहते हैं ये छोटा वाला अगर कोई जिद करता है तो बड़ा वाला उसको दे देता है, और अपने कमरे में से कोई ऐसी चीज़ ढूँढ करके लेकर आएगा, जो वो अपने भाई को दे देगा, भाई के सामने खेलेगा, तो छोटा वाला अपने आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा और वो उसको उसकी पुरानी वाली चीज़ मिल जाएगी। कितनी सुंदर ये शिक्षा है, जो विश्व का अनादि सिद्धांत है कि जो आपको चाहिए वो पहले आपको देना पड़ेगा। प्रेम चाहिए तो प्रेम देना पड़ेगा। सुख चाहिए तो सुख देना पड़ेगा। शांति चाहिए तो शांति देनी पड़ेगी। फिर व्यक्ति ने विभिन्न कर्म किए, सोचा बहुत धन कमा लेंगे, सुख साधन आ जाएँगे, तो जीवन में सुख होगा। किसी ने बहुत पैसे कमाकर करोड़पति बन गया, उसको पूछो कि आप करोड़पति तो बन गए, मिलियनियर बिलियनियर बन गए, क्या आपके जीवन में सुख शांति आ गई? सुख आया आपके जीवन में? बोलेंगे बहन जी, भाई जी, भगवान की कृपा से सब आ गया, बस वही आना बाकी है। तो वो भी करके देख लिया, मिला सुख? नहीं। हुँ, फिर समाज सेवा, हाँ, कहते समाज सेवा क्यों करते हो? तो बोलेंगे आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। कहते मिल गई खुशी? अरे कहाँ, बहुत पॉलिटिक्स है, यही सुनने को मिलता है। फिर सोचा सत्संग में जाएँगे, कुछ अच्छा सुनेंगे तो जीवन में शायद ये ज्ञान उतर कर के आ जाए, कुछ ज्ञान की प्राप्ति जीवन में हो जाए। क्या हुआ? सत्संग में गए, उतना सुना-सुना, घर आते-आते सब कुछ भूल गए। व्यवहार में नहीं आया, बुद्धि तक रहा लेकिन व्यवहार में नहीं उतरा। हाँ, तो वो भी नहीं हुआ। गंगा स्नान करने गए, कहते शुद्धि हो जाएगी आत्मा की, आत्म शुद्धि के लिए गंगा स्नान करते हैं। कहते हो गया गंगा स्नान। अरे ऐसे गंगा स्नान से अगर आत्म शुद्धि हो जाती, हाँ, तो फिर तो क्या था? हाँ, इतनी जेल बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर कैदियों को ले जाकर गंगा स्नान कराते, सबके पाप धुल जाते। हाँ, एक जगह एक आर्टिकल में हम पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर में छपा था, किसी ने एक अपना व्याख्यान दिया था कि लोग गंगा स्नान ऐसे करने जाते हैं जैसे पाप करने का नया लाइसेंस लेने के लिए जाते हैं, है ना? तो अगर गंगा स्नान से अगर आत्मा के पाप धुल जाते, अगर शुद्धि हो जाती, तो आज सभी के जीवन में सुख शांति तो आ जानी चाहिए। फिर व्यक्ति ने सोचा, कई लोग बड़े शादी फंक्शन अटेंड करते हैं, उनको पूछो भाई आप इतना शादी फंक्शन में क्यों जाते हो? कहते समाज में रहना है, प्रेम भरे संबंध बनाने हैं, यही कहते हैं। उनको पूछो क्या शादी फंक्शन में जाकर आपके जीवन में प्रेम भरे संबंध बन गए? तो बोलेंगे अरे कहाँ बने? एक को खुश करो तो दूसरा नाराज़ हो जाता है। तो प्रेम की प्राप्ति हुई? नहीं। इसी तरह अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि इसके आगे भी मनुष्य ने विभिन्न कर्म किए, भगवान के आगे प्रार्थना करना शुरू कर दी। क्या प्रार्थना की? तो प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे, एक बूंद में ही हम अपना जीवन चला लेंगे। हाँ, तो दूसरी प्रार्थना क्या की? कि मैली, इसमें नहीं है, मैं बताता हूँ, मैली चादर ओढ़ के आया द्वार तेरे भगवन साफ कर दे। तो भगवान भी कहता है कब तक मैला होता रहेगा, कब तक साफ करूँ? प्रार्थना की भगवान से, लेकिन प्राप्ति हुई नहीं। और फिर क्या कहा? सुख दो, बल दो, शक्ति दो। और क्या गाया? इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमजोर। अगर शक्ति नहीं मिली तो विश्वास टूट जाएगा। इसीलिए बहुत सुंदर कहा है, बिन मांगे मोती मिले, मांगत मिले ना भीख।
अब ऐसा तो नहीं है भगवान ऊपर से प्रेम बरसाएगा, आपको प्रेम मिल जाएगा। संबंध जोड़ना पड़ेगा, है ना? आप देखिए भगवान के साथ संबंध भी यार डील हो गई है। जब व्यक्ति को प्यार चाहिए, तो क्या भगवान को भी प्यार से याद नहीं कर सकते? और फिर जब ये सारी बातें व्यक्ति ने करके देख ली, फिर व्यक्ति के मन में आया, मरो और मारो, आत्महत्या करो, अपघात करो, खत्म करो जीवन। यही करते हैं आजकल लोग। एक ह्यूमन बॉम्ब डिफ्यूज़ किया, उसको पूछा कि भई तुम इतना लोगों का ये जाति संहार करने के पीछे क्यों पड़े हो? अपने ऊपर ये बॉम्ब लगाकर क्यों घूम रहे हो? कहते हैं जब से मैं पैदा हुआ तब से लेकर आज तक एक व्यक्ति ने मेरे से प्रेम से बात नहीं की। हुँ? तो आज आप देखिए, मुझे एक और उदाहरण याद आता है। लेडी डायना, आप लोगों ने नाम सुना होगा। कितना लोग उसको चाहते थे। उसके शरीर छोड़ने के बाद भी उसके घर के बाहर कितने लोग गुलदस्ते, कैंडल जलाते थे। लेकिन इतने प्यार करने वाले लोग थे, लेकिन उसने सुसाइड क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि उसके जीवन में प्रेम की प्राप्ति, जिससे अपेक्षा रखी उससे प्रेम की प्राप्ति नहीं। तो आज ये दुनिया के अंदर इन गुणों का अनुभव करने के लिए मनुष्य ने प्रयत्न तो बहुत किए, लेकिन यथार्थ प्रयत्न आज तक मनुष्य ने नहीं किया। इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं। सिर्फ इन गुणों का हमारे जीवन के अंदर आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे-जैसे आत्मा के अंदर इसका प्रभाव पड़ता है, हमारे शरीर के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ना शुरू होता है। शरीर के विभिन्न अंगों पर इन 7 गुणों का प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले शांति। आप देखिए, कोई व्यक्ति अगर टेंशन में होगा तो उसकी साँस तेज़ चलती है। क्यों? क्योंकि शांति का कनेक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम से है। और कोई व्यक्ति बड़ा शांत होगा तो तो उसका रेस्पिरेशन, उसकी जो साँस लेना है वो ठीक होगा। आप देखिए सुख का कनेक्शन हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम से, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके साथ है। क्यों? हमारी जो पाचन क्रिया है उसके साथ इसका संबंध है। आप देखिए कोई व्यक्ति भोजन कर रहा हो, कोई दुःख का समाचार लेकर के आता है तो क्या कहते हैं? "भाई 2 मिनट रुक जाओ, भोजन कर लेने दो।" और खाते-खाते अगर कोई दुःख का समाचार सुना दे तो मन ऐसा भारी हो जाता है, थाली सरका देते हैं। क्यों? क्योंकि सुख का कनेक्शन हमारे पेट के साथ। इसी तरह प्रेम, हुँ, प्रेम का कनेक्शन सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ है, खून के बहाव के साथ इसका सिस्टम है, हार्ट के साथ इसका सिस्टम है। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड सॉरी। क्योंकि आप देखिए कोई व्यक्ति को हार्ट अटैक, आज दुनिया में हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, भारत में इतने हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जब प्रेम नहीं है, तो वो टेंशन करता है, टेंशन में आता है और जब प्रेम की कमी होती है तो हार्ट में ब्लॉकेजेस पैदा पैदा होना शुरू हो जाते हैं। जिनसे अपेक्षा रखी होती है वहाँ से प्रेम नहीं मिलता। तो इसीलिए कहते हैं ना कोई व्यक्ति का अगर हार्ट का ऑपरेशन होता है तो यही कहते हैं कि भई इनको प्रेम से इसके साथ व्यवहार करना, इनको हार्ट अटैक नहीं आने देना। क्यों? क्योंकि सर्कुलेशन के साथ प्रेम का संबंध है। इसी तरह ज्ञान के साथ नर्वस सिस्टम का कनेक्शन, हमारी जो नर्व्स है उसके साथ में ज्ञान का कनेक्शन है। इसका एक बहुत अचूक उदाहरण हमारे पास ब्रह्मा कुमारीज़ के अंदर, इस संस्था के अंदर हमारी पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी थी। 104 वर्ष की आयु में इतने बड़े संगठन को सँभालना, ये कोई कम बात नहीं है। तो उनके लिए किसी ने बहुत अच्छा टाइटल दिया था विदेश से, अ लेडी विथ विज़डम, एक औरत जिसके जीवन में ज्ञान समाया हुआ है, अनुभव समाया हुआ है। दादी के लिए कहते थे, इनके रगों के अंदर खून नहीं लेकिन ज्ञान बहता है। और जितना-जितना हमारे जीवन में ज्ञान रेडिएट होगा, जितना हमारे शरीर में ज्ञान प्रवाहित होगा, उतना-उतना हमारा नर्वस सिस्टम भी ठीक होता जाएगा। और जितनी-जितनी हमारे जीवन में पवित्रता, शुद्धि आती जाएगी, उतने-उतने हमारे हर ऑर्गन शुद्ध होते जाएँगे, कभी शिथिल नहीं होंगे, कभी खराब नहीं होंगे, क्योंकि शुद्धि जितनी-जितनी आती जाएगी, तो आत्मा अपने ओरिजिनल स्टेज में आती जाएगी। और इसी के बाद में शक्ति, मनोबल। मनोबल का कनेक्शन हमारे मसल सिस्टम के साथ। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति, कोई स्पोर्ट्समैन हो, उसको मनोबल की कितनी ज़रूरत होती है। अगर आप जाकर के दुःख की बातें या ऐसी नाराज़गी वाली बातें उसके सामने सुनाओ, जिससे उसका मनोबल डाउन हो, तो वो मैच नहीं खेल सकता, उसका जो गेम है उसमें वो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर सकता। इसीलिए शक्ति का कनेक्शन मनोबल के साथ है। एक जगह हम एक आर्टिकल पढ़ रहे थे, बहुत सुंदर आर्टिकल है। जब 2000 के लगभग 2001 में शायद भुज में भूकंप हुआ था। उस समय पर एक बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में 5 5-10 माले थे और नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर था वो धँस गया था अर्थक्वेक के कारण। तो सारी सीढ़ियाँ टूट गई, तो 5वें माले पर एक फैमिली रहती थी, जिसमें एक बूढ़ी माता थी, जो बिना किसी के सहारे चल नहीं सकती थी। अब वो और एक झटका लगेगा तो वो तो सारी बिल्डिंग जाएगी। तो
उनके घर वालों ने बोला, देखो सीढ़ियाँ तो टूट गई, अब आपको कोई उठा करके तो लेके जा नहीं सकता। साड़ी के रस्से बाँध कर सब नीचे उतर रहे हैं, अब आपको कौन उतारेगा? वो बिना किसी के सहारे चल तो पाती नहीं थी। कहते या तो खुद आप रस्से से उतर करके जाओ या फिर यहीं बैठे रहो, अपने जीवन का अंतिम श्वास लो। सारे घर वाले उतर के चले गए। एक और झटका आया, वो माताजी बेचारी, जीने की इच्छा थी, जीना कौन नहीं चाहता। जो बिना किसी के सहयोग से उतरती थी, चल नहीं पाती थी, वो माता उस साड़ी के रस्से के आधार पर नीचे उतर गई। क्यों? क्योंकि मनोबल था तो मसल सिस्टम भी जागृत हो गया। इसी तरह से आनंद जो है, आनंद का सिस्टम हमारे हार्मोनल सिस्टम के साथ है। क्योंकि जब हम आनंद की अवस्था में होते हैं, तो हमारे जीवन में, हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रकार के अच्छे हार्मोन सिक्रीट होते हैं और वो हार्मोन हमारी स्थिति को ऊंचा बनाते हैं। इसलिए आनंद की जो अवस्था है उसका हार्मोनल सिस्टम के साथ कनेक्शन है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि जिस तरह शरीर 5 तत्वों की मांग करता है, तो देखिए ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए नाक है, जल तत्व की पूर्ति करने के लिए मुख है, अन्न तत्व की पूर्ति करने के लिए मुख है, आंखों रोशनी की पूर्ति करने के लिए आंखें हैं। इसी तरह हमारे शरीर की भी 3 इंद्रियां हैं, जैसे आत्मा की भी 3 इंद्रियां हैं। जो जो आत्मा जब आती है तो अपने साथ लेकर के आती है और जाती है तो भी अपने साथ लेकर के जाती है। तो आत्मा की वो 3 सूक्ष्म शक्तियां या 3 सूक्ष्म इंद्रियां कौन सी है? वो है मन, बुद्धि और संस्कार। मन जो है ये विचार करने की शक्ति है, बुद्धि जो है ये निर्णय करने की शक्ति है, इसको विजुअलाइज करने की शक्ति है, और संस्कार जो है, जो कर्म, आदत, लत, इसको हम संस्कार कह सकते हैं। तो जो ये 7 गुणों को अपने जीवन में यदि इम्बाइब करना है, धारण करना है आपको, तो ये 3 इंद्रियों के द्वारा, ये जो आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, इनके द्वारा ही आपके जीवन में वो सारे गुण प्रवाहित हो सकते हैं। अब एक-एक करके हम ये 3 सूक्ष्म इंद्रियों को देखेंगे। सबसे पहले मन। नेक्स्ट स्लाइड। आप देखिए, एक साइकोलॉजिस्ट को पूछा गया था कि एक व्यक्ति अगर कम से कम सोचा जाए तो 1 मिनट में कितने विचार कर सकता है? कम से कम स्पीड में अगर व्यक्ति सोचे तो 1 मिनट में कम से कम 30 से 25 से 30 विचार उसके मन में आते हैं, और अगर तेजी से सोचे तो कितने आ सकते हैं? असंख्य विचार मन में आते हैं। तो सोचने की शक्ति का नाम है मन। अभी कई लोग मन क्या समझते हैं कि ये जो हार्ट है ना हमारा, ये मन है, यही मन है, और जो ब्रेन है ये बुद्धि है। लेकिन नहीं, आत्मा की शक्ति है मन और बुद्धि। क्योंकि देखिए, अगर आज दुनिया के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट होता है ना? यहाँ का हार्ट वहाँ, वहाँ का हार्ट यहाँ करते हैं। तो आप देखिए, जब हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, अगर किसी व्यक्ति का हार्ट दूसरे के मन में आ जाए, तो दोनों के विचार परिवर्तन हो जाने चाहिए। लेकिन होते हैं? नहीं होते। नहीं होते ना। क्योंकि हार्ट जो है, हार्ट ट्रांसप्लांट, मन जो है, मन हार्ट नहीं है, लेकिन मन आत्मा की शक्ति है। आत्मा की शक्ति है। आज आप देखिए कि व्यक्ति के यदि वो सारे दिन के विचारों को अगर क्लासिफाई किया जाए, तो 4 प्रकार के विचार व्यक्ति सारे दिन में करता है। पहले है सकारात्मक विचार, दूसरे हैं नकारात्मक विचार, तीसरे हैं आवश्यक विचार, और चौथे हैं व्यर्थ विचार। सकारात्मक विचार माना गुणों और मूल्यों के आधार पर जो विचार होते हैं, जो अच्छी वैल्यू बेस्ड विचार होंगे वो सकारात्मक विचार है, पॉजिटिव थॉट जिसको कहते हैं। नकारात्मक कमजोरी के, विकार के, हीन भावना के, बुराई के, स्वार्थ के, ये जो विचार है, इस तरह से नकारात्मक, ये सारे विचार जो है, ये नेगेटिव थॉट्स। फिर आते हैं आवश्यक विचार, जो हमारी दिनचर्या से मेल खाते हैं, संबंधित है। यहाँ जाना है, यहाँ बैठना है, ये खाना है, ये बनाना है, ये करना है, ये आवश्यक विचार। और फिर चौथे हैं व्यर्थ विचार, जो हो गया भूतकाल, ये जो आने वाला है, अनिश्चित भविष्य, उसकी चिंताओं के विचार। तो इन 4 प्रकार के विचारों में से मनुष्य ज्यादातर कौन से विचार करता है? तो देखा जाता है कि मनुष्य के अधिकतर विचार होते हैं या तो नकारात्मक विचार या व्यर्थ विचार। इन 2 विचारों के बीच में ही व्यक्ति घिरा हुआ होता है। आज आप देखिए, लोगों की कंप्लेंट होती है, हमारी से नेगेटिविटी दूर नहीं जाती। क्यों? क्यों नेगेटिविटी दूर नहीं जाती? कारण क्या है? हमारा इनपुट क्या है आत्मा के अंदर, हम डाल क्या रहे हैं? हुँ? वही, वही तो है। वही सारा दिन आएगा। जैसे कहते हैं ना, सुबह-सुबह जो हम खाते हैं, वो सारा दिन शरीर में काम करता है, उसी का डकार सारा दिन आपको आएगा। जो हमने नरिशमेंट शरीर को दिया है, इसलिए कहते हैं सुबह का नाश्ता हेल्दी खाना चाहिए।
हेल्दी खाना चाहिए। क्यों हेल्दी खाना चाहिए? वो सारा दिन काम करता है। और हम क्या करते हैं? तो आत्मा का नरिशमेंट क्या है? आत्मा का को क्या पोषण देते हैं हम? हाँ? सबसे पहले उठ करके टीवी, पॉजिटिव न्यूज़। लोग कहते हैं, एक बार मैंने एक जगह पढ़ा कि कोई व्यक्ति ने कहा था कि पॉजिटिव न्यूज़ इज़ नॉट अ न्यूज़। जो सकारात्मक खबरें, वो खबरें ही नहीं है। क्योंकि लोगों को वो नकारात्मक चीज़ें, ऐसी बातों का, क्योंकि आज मनुष्य का टेस्ट वैसा डेवलप हो गया है। फिर कहते हैं हमारे से नेगेटिविटी दूर नहीं जाती। जो सुबह-सुबह आप अपने मन को दे रहे हो, वो सारा दिन आपके साथ चल रहा है। हाँ? चाय पी रहे हैं, तो हुँ, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अंदर जा रहा है। एक व्यक्ति है, वो 5 लोगों के बीच में खड़ा है और बताता है वहाँ ऐसा हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? लोग पूछते हैं ना, पूछते हैं। तो फिर इकट्ठे होते जाते हैं। अच्छा, एक दिन वो व्यक्ति ने डिसाइड कर लिया, भाई बहुत नेगेटिविटी की बातें कर ली, अब ये नेगेटिविटी नहीं बोलनी। तो अगले दिन कोई आएगा, बोले बताओ क्या समाचार है? वो इशारा कर देगा, कोई नहीं। तो वो बोलेगा तबीयत तो ठीक है। माना तबीयत को डाउट करना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर उसने सोचा कि भाई, अगले दिन से सोचा कि भाई अगर मैं ऐसे ही करूँगा तो ये लोग तो मेरे बारे में कुछ उल्टा ही सोचेंगे। उसने अगले दिन से पॉजिटिव सुनाना शुरू कर दिया। तो लोग क्या बोलते हैं? बातें तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन लेकिन हाँ, हमारे पास टाइम नहीं है। जब व्यर्थ बातें सुनाता था तो एम्पल ऑफ टाइम था, भरपूर समय था। अब जो सकारात्मक बातें सुना रहा है तो समय नहीं। माना मनुष्य की मेंटालिटी ऐसी हो गई। हम ये नहीं कहते कि आप समझ संपर्क में नहीं जाओ या ऐसा वैसा कुछ पढ़ो नहीं, लेकिन अर्ली आवर्स, दिन की शुरुआत में ये सारी चीजें नहीं करो। ये सारी चीजें नहीं करो। सुबह सुबह कुछ पॉजिटिविटी मन में डालो और ट्राई करो, जितना नेगेटिविटी से दूर रहना चाहो उतना ट्राई करके देखो, उससे दूर रहो और अपने जीवन में परिवर्तन करके दो। आज आपका फर्स्ट डे है इस कोर्स का। मैं आपसे, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले 3 दिन, ऐसे तो 7 दिन का कोर्स है, अगले 3 दिन आप नेगेटिविटी से दूर रहो। जितना हो सके थोड़ा टीवी से दूर रहने की कोशिश करो और कुछ पॉजिटिव अपने अंदर डालने की कोशिश करो। आप अपने आप जीवन में एक्सपीरियंस करेंगे कि आपकी स्थिति अच्छी हो रही है। अगली शक्ति जो है बुद्धि, उसकी तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट, बुद्धि। बुद्धि माना समझने की शक्ति का ही दूसरा नाम है, बुद्धि। इसलिए आप देखिए तराजू कांटा दिखाया हुआ है। जो कुछ बुद्धि देखती है, विजुअलाइज करती है, वो आत्मा की जो अंतर चक्षु है, आत्मा की जो आंखें हैं, ये तो शरीर की आंखें हैं, लेकिन आत्मा की जो आंखें हैं उसका नाम है बुद्धि। और जो संकल्प आज आत्मा करती है, उसको विजुअलाइज करने का काम जो है वो बुद्धि करती है। बुद्धि करती है। हाँ, किसी, मैंने आपको किसी का परिचय दिया, भाई फलाना फलाना है, आपने कभी देखा नहीं, लेकिन उसका एक चित्र आपके मन में हो जाएगा। कैसे हुआ? ये बुद्धि ही तैयार करती है। और हर एक को आज हमारे जीवन के अंदर जन्म से ही भगवान ने 2 चीजों की गिफ्ट सभी को दी है। एक विवेक युक्त बुद्धि और एक मनोबल। डिसीजन बनाने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए भगवान ने हर एक को ये 2 चीजें दी है। और आप देखेंगे कईयों का जन्म से ही मनोबल बहुत अच्छा होता है, विवेक युक्त बुद्धि होती है, कईयों की नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो डेवलप करते हैं। आज आप देखिए, कहा जाता है जीनियस व्यक्ति जो होते हैं, उनका ब्रेन जो है, उनकी जो क्षमता है, वो सिर्फ 15% यूज हुई है, बाकी की 85% कहाँ जाती है? क्योंकि आत्मा ये मन, बुद्धि और संस्कारों को समझ नहीं पाई। अल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए कहा है कि उनका ब्रेन सिर्फ 15 टू 20% यूज हुआ, बाकी अब 15 टू 20% यूज करके इतनी अचीवमेंट कर ली और बाकी बाकी का ब्रेन तो यूज नहीं हुआ। तो हमारा भी ब्रेन कितना, हमारी भी आंतरिक क्षमताएं जो है वो कब यूज होगी? परमात्मा कहते हैं विवेक युक्त बुद्धि और मनोबल भगवान ने हर एक को दिया और वो डेवलप करना, उसको उजागर करना, वो हमारा काम। और बुद्धि सबसे पहले हर चीज को विजुअलाइज करती है, फिर उसको एनालाइज करती है, ठीक है गलत है, और फिर उसमें परखती है और परखने के बाद फिर निर्णय लेती है। और जब निर्णय सही होता है मनुष्य के जीवन में तो खुशी होती है। और कई बार अगर कोई गलत निर्णय मनुष्य ले लेता है तो जीवन भर वो गलत निर्णय उसको कोसता रहेगा, मन कचोटता रहेगा। होता है ना? हाँ? तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं बुद्धि जो है वो तराजू काटा है। इसीलिए भगवान के आगे जाके क्या कहते हैं? भगवान सद्बुद्धि दो, इसको सद्बुद्धि दो। तो अगर ब्रेन ही बुद्धि है तो पहले से है ना, फिर सद्बुद्धि की बात क्यों कर रहे हैं? विवेक की बात है।
तो विवेक युक्त बुद्धि की बात है। बुद्धि आत्मा का ही एक अभिन्न अंग है और इसीलिए कहा है, बहुत अच्छी कहावत है, मैनेजमेंट जब पढ़ते हैं उसमें बहुत सुंदर बात आती है, इफ यू कैन परस्यू यू कैन अचीव। अगर आप कोई चीज को का निर्णय ले लो, उस तरफ चलने की कोशिश करो, तो आपको कोई उसको प्राप्त करने में, उसको अचीव करने में रोक नहीं सकता। और इसी प्रकार संस्कार है, अगली शक्ति आत्मा की संस्कार है। अगले स्लाइड में देखेंगे कि संस्कार 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। सबसे पहले है अनादि संस्कार। संस्कार माना मन से हमने जो सोचा, बुद्धि ने उसका निर्णय लिया और फिर वो जब कर्म में आता है तो वो कर्म बनता है और जो कर्म हम बार-बार करते हैं, वो कर्म संस्कार बन जाता है, आदत बन जाती है, आदत बन जाती है। जैसे आप देखिए, अगर आप कोई वाहन चलाना सीख रहे हो, तो पहले उसमें आपको मन भी लगाना पड़ेगा, बुद्धि भी लगानी पड़ेगी। फिर जब मन बुद्धि से कॉन्संट्रेट करके आप उसको चलाना सीखेंगे, बार-बार चला के बार-बार उसको कर्म में लाएँगे, फिर वो आपका संस्कार बन जाएगा। आपको फिर अपना इतना कॉन्संट्रेशन देने की ज़रूरत नहीं। इसी प्रकार मन और बुद्धि, अगर बुद्धि गलत निर्णय कर लेती है, तो वैसे संस्कार बन जाते हैं। और 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। एक सबसे पहले अनादि संस्कार। अनादि संस्कार माना मेरे ओरिजिनल संस्कार जो हमने देखे, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, ये जो 7 है, ये हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं। इसके बाद आते हैं पूर्व जन्मों के संस्कार। इसीलिए आप देखिए, कोई व्यक्ति, कोई बच्चा होता है, बहुत छोटा होता है, हाँ? छोटेपन में ही उसको सारे शास्त्र कंठस्थ होते हैं। वो गीता के श्लोक सुनाएगा कि उसने इस जन्म में पढ़ा, नहीं वो पिछले जन्म के संस्कार लेकर के आया है। कहते हैं ना, माता-पिता से थोड़ा अलग लगता है, क्यों? क्योंकि वो पिछले संस्कार लेकर के आया। फिर तीसरे प्रकार के संस्कार है खानदानी संस्कार, जो दादा-परदादा से कैरी ऑन होते आते हैं। वो है खानदानी संस्कार। फिर चौथे हैं संग और वातावरण के प्रभाव द्वारा बने संस्कार। होता है कि घर में सभी बहुत शांत है और बच्चे की संगत ऐसी हो, उधम मचाने वाले दोस्तों के साथ संगत हो, तो उसके अंदर वो संस्कार आ जाएँगे। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग, लगता है ना? इसके ऊपर भी एक कहानी मुझे याद आती है। एक शिकारी 2 तोते पकड़ कर के लेके आया, बाज़ार में बेचे उसने। एक व्यक्ति 2 तोतों को एक सन्यासी आश्रम पर लेकर के गया और एक बदमाश अपने अड्डे पर लेकर गया। तो कुछ दिन बाद देखा गया, वो जो अड्डे पर लेकर के गया, वो गाली बक रहा है वो तोता, और दूसरा जो तोता है, जो आश्रम पर गया है, वो सुबह-सुबह भजन गा रहा है, राम-राम कर रहा है। क्यों? क्योंकि संग का रंग पड़ता है। इसीलिए ये जो संस्कार है, संग और वातावरण के अनुरूप संस्कार बनते हैं। 4 प्रकार के संस्कार हैं। लेकिन इन चारों के अंदर भी जो 5वें संस्कार है, ये 5वें संस्कार अति महत्वपूर्ण संस्कार है। पावर ऑफ जो संस्कार है, वो डिटर्मिनेशन के संस्कार है, दृढ़ता के संस्कार है। आप देखिए, आगे हम इसको समझेंगे, दृढ़ता के संस्कार क्या है। नेक्स्ट स्लाइड। अ, उसको देखने से पहले एक और स्लाइड आप चेंज करेंगे? जी। तो वास्तविक जीवन में वो जो संस्कार है, वो संस्कार उजागर कैसे करने होते हैं? आप देखिए, महात्मा बुद्ध ने यंग एज के अंदर, बड़े यंग एज के अंदर इन संस्कारों को इमर्ज कर दिया। आज आप देखिए, उनका जीवन कितनों के लिए आदर्श बन गया। महात्मा गांधी ने अपने संस्कार किस एज में इमर्ज किए, दृढ़ता के संस्कार, आज वो फादर ऑफ नेशन बन गए। मदर टेरेसा 60 साल की उम्र तक सिस्टर टेरेसा थी, लेकिन वो दृढ़ता के संस्कार जब उनके जीवन में इमर्ज हुए, जो ओरिजिनल संस्कार, जो ओरिजिनल गुण, वास्तविक गुण जब उनके जीवन में आए, तो आप देखिए क्या हुआ कि 60 साल की उम्र में वो संस्कार उनके इमर्ज हुए और फिर कितना देश-विदेश में उन्होंने सेवाएँ की। और ऐसे ही हमने हमारी इस संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी को देखा। उन्होंने बाल्यकाल में, छोटी आयु में, 14 वर्ष की आयु में, इस जीवन में उन्होंने इन संस्कारों को इमर्ज किया और इस संस्था को ऐसे वटवृक्ष का रूप दिया। इसीलिए कहा जाता है, इफ यू चेंज द वर्ल्ड कैन चेंज, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। हम बदलेंगे, हमको अपने वो संस्कारों को इमर्ज करना पड़ेगा। हमारे परिवर्तन का आधार हम हैं। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन की नींव है। अगला स्लाइड हम देखेंगे।
जी, इसी के अंदर हम देख रहे हैं कि जैसे साधन और साधक होते हैं। कंप्यूटर है, कंप्यूटर चलाने वाला है और व्यक्ति उसको चला रहा है ना? तो साधन अलग है और साधक अलग है। उसी तरह से मैं अगर बांसुरी बजाता हूँ, तो बांसुरी अलग चीज़ है, वाद्य अलग चीज़ है और वादक अलग चीज़ है। जैसे कार है, कार के अंदर चालक होता है, ठीक है? तो कार अलग चीज़ है, चालक अलग चीज़ है, ऐसे है ना? इसी तरह ये जो शरीर है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। कार का एक उदाहरण बहुत अच्छा है, जैसे ड्राइवर कार को चलाता है, तो जैसे वो कार को चलाता है, वैसे अगर वो आगे बैठ कर के चलाएगा तो ही कार चल पाएगी। ऐसा तो नहीं है कि वो आगे अगर कार बढ़ानी है तो आगे बैठकर चलाए, रिवर्स करनी है तो पीछे जाए, ऐसा तो नहीं है। आगे से बैठ कर के वो सारे कंट्रोल कर सकता है। इसी तरह आत्मा भी जो है, भ्रुकुटी, ये जो 2 भौहें हैं, ये जो जहाँ तिलक लगाते हैं, यहाँ पर कई कहते हैं आत्मा यहाँ निवास करती है, वहाँ निवास करती है, ऐसे नहीं। आत्मा का एक परमानेंट निवास स्थान है जो मैंने पहले बताया, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में ये जो स्थान है, जिसको भ्रुकुटी कहा जाता है, यहाँ पर आत्मा का निवास स्थान है। जिस तरह से ड्राइवर के बिना गाड़ी का मूल्य नहीं है, इसी तरह आत्मा के बगैर शरीर का मूल्य नहीं है। जिस तरह से एक जैसे हम देख रहे हैं यहाँ कंप्यूटर को चलाने वाला, कंप्यूटर को प्रोग्राम करने वाला, प्रोग्रामर जो है, वो कंप्यूटर को आदेश देता है और उसके बाद कंप्यूटर की स्क्रीन पर वो सारा कुछ देखने में आता है। इसी तरह आत्मा जो है, वो शरीर का कंप्यूटर है ब्रेन, वो ब्रेन को आदेश निर्देश देती है और फिर ब्रेन उसके अनुरूप कर्म करता है। माना शरीर की मालिक आत्मा है, लेकिन इसी वास्तविकता को आज मनुष्य भूल गया है, इसीलिए आज उसके जीवन में इतनी दुख अशांति और ये सारा व्याप्त हो गया है। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। जी, हम ये देख रहे थे, इसको और अच्छे से समझेंगे कि आज व्यक्ति अपने जीवन में व्यक्तित्व का परिवर्तन करना चाहता है। आप देखिए एक आइसबर्ग का एक फोटो दिखाया हुआ है कि मनुष्य जो बाहर है, हाँ, पर उसके अंदर आंतरिक क्षमता कितनी है, वो आज व्यक्ति नहीं जान पाया। अब देखिए कि क्यों, उसका कारण क्या है? क्योंकि ये जो 4 प्रकार के संस्कार हैं, ये 4 प्रकार के संस्कार आत्माओं को, आत्मा की ओरिजिनैलिटी को, आत्मा की ओरिजिनल संस्कारों को दबाए हुए हैं। बुराइयों के, पूर्व जन्म के खानदानी संस्कार और संघ के रंग के संस्कार। इसीलिए हमको 5वें प्रकार के संस्कार इमर्ज करने होंगे, वो है दृढ़ता के संस्कार। दृढ़ता के संस्कार कब इमर्ज होंगे? जब मैं आत्मा हूं ये निश्चय करेंगे। हर एक व्यक्ति आत्मा है। जैसे स्टेज के ऊपर हर एक कॉस्ट्यूम पहनता है, ये शरीर भी हमारा एक कॉस्ट्यूम है। हम चैतन्य आत्मा है जो इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही है। तो ये जब आत्मा की नॉलेज जितनी-जितनी जीवन में आती जाएगी और ये 7 गुण आत्मा के अंदर जितने-जितने प्रवाहित होते जाएंगे, उतने-उतने दृढ़ता के संस्कार इमर्ज होते जाएंगे और ये जो 4 प्रकार के संस्कार हैं, ये मर्ज होते जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जी। आप देखिए कि ये मैं आत्मा, जैसे हमने वहाँ पर गाड़ी का उदाहरण देखा, यहाँ अगर हम रथ का उदाहरण लें, तो मन को चंचल घोड़े से कंपेयर किया, हाँ? इसी तरह हमारी इंद्रियाँ भी हैं। तो जिस तरह रथ होता है और रथवान होता है, तो रथवान के हाथ में सभी घोड़ों की लगाम होती है, कहाँ कसना है और कहाँ नहीं कसना है। लेकिन जब हम अपनी वास्तविकता को भूल गए, कहते हैं मेरा मन मानता नहीं, मेरा है, मेरा मन है और मेरी मानता नहीं। सोचो कितनी गजब बात है, मेरा मन नहीं करता। अरे मन आपका है, आप मालिक हो और आपकी बात नहीं मानता। तो आप देखिए जैसे होता है, देखा जाता है कि अगर मालिक होशियार नहीं होता, चंट नहीं होता, तो क्या होता है कि उसके जो नौकर-चाकर है, उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन अगर वो स्ट्रिक्ट रहे, इसी तरह हमारी इंद्रियाँ भी हमसे कोई ना कोई ऐसे कर्म करा लेती है। बोलते हैं ना, मैं तो नहीं चाहता था लेकिन बोल लिया। हाँ, ऐसा नहीं करना था लेकिन कर लिया। क्यों? क्योंकि कंट्रोल नहीं है। इसीलिए पहले मन पर जीत प्राप्त करनी पड़ेगी। तो उसके पहले हमको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ
और इसीलिए गीता के अध्याय में ये बात आती है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अजर माना जर जर नहीं होती, अमर है मरती नहीं। अभी हम लोगों ने समझ लिया ना, शरीर मरता है, आत्मा एक चोला छोड़ दूसरे शोले को धारण करती है। तो हाँ, आत्मा मरती नहीं, आत्मा अमर है वो। इसीलिए देखिए थर्मोडायनामिक्स का एक लॉ है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। माना कि जो शक्ति है, जो एनर्जी है, वो ना बनाई जा सकती है ना मिटाई जा सकती है, वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। इसका भाव यही है कि आत्मा जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में, माना एक देह को छोड़ करके दूसरे देह को धारण कर सकती है। हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। और इसीलिए आप देखिए मंदिर में हम जाते हैं, मंदिर में आप देखिए बाहर चप्पल उतारते हैं। हाँ, क्यों? बहुत बहुत सुंदर रहस्य हम करते आए हैं, लेकिन इसको जीवन में उतारना है। चमड़े की चीजें बाहर उतारते हैं, ऐसा करते हैं। क्यों क्यों बाहर उतारते हैं? क्या कारण है? हाँ, आप देखिए वो चमड़ा तो उतार दी, लेकिन ये 5 तत्वों का जो चमड़ा है, ये तो साथ में लेकर के जा रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत सुंदर रहस्य है। जब आप मंदिर में जाते हैं और जाकर के तिलक लगाते हैं, और अधिकतर चंदन का जो तिलक है वो लगाया जाता है। क्यों तिलक चंदन का लगाते हैं? क्या कारण है? उसके पीछे भी दोनों चीजों का रहस्य लगाते हैं। माना जब हम भगवान के पास जाते हैं, तो पहले ये देह के आवरण को हटा करके खुद को आत्मा निश्चय करके जाना। और चंदन का तिलक इसकी निशानी है। चंदन में एक तो खुशबू होती है और एक शीतलता होती है, ये आत्मा के गुणों को दर्शाता है। हम्म? आप देखिए, दो वायर का अगर आपको कनेक्शन करना हो, हाँ, दो वायर अगर कट हो गए हो तो कनेक्शन कैसे करते हैं? बाहर का रबर कोटिंग हटाते हैं और फिर दोनों का कनेक्शन करते हैं, तब करंट पास होती है। इसी तरह भगवान तो अशरीरी अव्यक्त है ही, लेकिन उससे प्राप्ति करने के लिए हमको भी उस स्टेज पर जाना पड़ेगा, उस लेवल पर पहुंचना पड़ेगा। ये भावार्थ है। इसीलिए यहाँ तिलक लगाने का जो भाव है, ये आत्मा का निवास स्थान है इस देह के। इसीलिए भाई लोग यहाँ तिलक लगाते हैं और माता यहाँ बिंदी लगाती है। यही इसके पीछे का रहस्य है। तो नेक्स्ट स्लाइड। जी, थोड़ा सा आज 15 मिनट में और लेकर के इस पार्ट को भी पूरा कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देखिए आत्मा के विषय में तो सब कुछ सुन लिया। अगर आपके कोई प्रश्न है तो वो आप पूछ सकते हैं आगे। एक और छोटा सा पार्ट आप सभी के सामने है जिसको हम लेकर के आए हैं। कहते हैं कि जिसको तूने घर समझा, ये दुनिया मुसाफिर खाना है, बारी बारी एक दिन सबको छोड़कर ये घर जाना है। बहुत सुंदर गीत है कि आज नहीं तो कल जाना है। तो मुसाफिर खाना है, तो कहाँ से आए थे और कहाँ जाना है? ये प्रश्न भी खड़ा होता है कि अगर यही सृष्टि रंगमंच सब कुछ है, अगर यही सब कुछ है, तो फिर ये क्यों कहते हैं यहाँ से आए थे और यहाँ से जाना है? तो कहाँ से आए थे और कहाँ जाना है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। आप देखिए, हमने आत्मा की शक्ति, आत्मा के गुण और रूप को जाना, आत्मा के कर्तव्य को जाना, आत्मा का स्थान क्या है ये भी जाना। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम पार्ट बजाने के लिए कहाँ से आते हैं और हमारा ओरिजिनल एड्रेस क्या है। टेम्पररी एड्रेस तो भुरकुटी मालूम पड़ गया, लेकिन परमानेंट एड्रेस मेरा क्या है? आप देखिए, सृष्टि रूपी रंगमंच पर ओरिजिनली आत्मा आती कहाँ से? कहते जहां से आए हैं वहां जाना है, लेकिन आए कहाँ से और कहाँ जाना है? तो कई लोग कहते हैं कि कोई भी रास्ता ले लो, जाना तो वही है ना। अरे कोई मेडिटेशन करता है, कोई भक्ति करता है, पहुंचना तो वही है, लोग यही कहते हैं। भगवान कहते हैं कोई भी लोग यही कहते हैं कि कोई भी रास्ता अपनाओ, ये गुरु ले लो, वो गुरु ले लो, हाँ, तो आप पहुंच जाएंगे। जाना तो वही है, मंजिल वही है। लेकिन अगर मंजिल का पता ही ना हो तो कहाँ जाएंगे? ऐसे ही चक्कर काटते रहेंगे। और सोचो कि बहुत चल लिया, मंजिल तो बहुत दूर है, पहुंचेंगे नहीं, ये निराशा भी जीवन में आ जाएगी। तो कहाँ जाना है आखिर? आप देखिए, अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अंग्रेजी भाषा के एक बहुत प्रख्यात कवि विलियम शेक्सपियर की एक कविता है। ये कविता हमने बहुत छोटी एज में हमारे स्टूडेंट लाइफ में पढ़ी थी और बहुत गहरा इम्पैक्ट इस कविता का पड़ा। ऐसे तो बहुत लंबी कविता, लेकिन इसकी 4 लाइनें ही बहुत
इस बात को सिद्ध कर देती है। उस कविता का नाम है सेवन एजेस ऑफ मैन। एक व्यक्ति के जीवन में 7 पड़ाव होते हैं। आप देखिए, उन्होंने विलियम शेक्सपियर जी ने कहा है कि ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज and all the men and women are merely players. They have their exits and entrances, and one man in his time plays many parts. माना, ये विश्व एक रंगमंच है और हर एक नर और नारी यहाँ पर पार्ट निभाने वाले किरदार है। हर एक का आवागमन का, आने जाने का रास्ता अपना अपना है और हर एक व्यक्ति पार्ट बजाता है, अपने समय पर अपना पार्ट एक्यूरेटली बजाता है। सृष्टि नाटक के अंदर अपना पार्ट एक्यूरेटली बजा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। तो एक अनोखे सफर पर आपको हम लेकर के चलते हैं। आज तक मनुष्य ने अनेक खोज कर ली, सूरज चंद्रमा तक चला गया, जमीन की गहराई नाप ली मनुष्य ने, लेकिन आज मनुष्य से पूछो, क्या 1 सेंटीमीटर भी अपने अंदर झांक कर देखा है? और इस आकाश से ऊपर भी कोई एक दुनिया है, इसको भी समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। एक एक लोक को हम देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये है साकारी मनुष्य लोक, जहां ये 5 तत्वों की दुनिया है और ये 5 तत्वों की दुनिया चंद्र तारों तक सीमित है। और इस दुनिया के लिए कहा गया है ये मुसाफिर खाना है या रंगमंच है। और इस दुनिया को, इस लोक को स्थूल सृष्टि या कर्म क्षेत्र या पंच तत्वों की सृष्टि या विराट नाटकशाला आदि आदि कहा गया है। मृत्यु लोक कहा, सॉरी, मनुष्य लोक कहा गया है। और ये भी कहा है कि इस लोक में आकर आत्मा जो है, जैसे हमारा शरीर है, हड्डी मांस का शरीर, नस नाड़ी वाला जो शरीर है, इस शरीर को धारण करती है और कर्म करती है और सुख और दुख का खेल इस सृष्टि रंगमंच पर बचाती है। और जैसा कर्म करती है वैसा फल भोगती है। माना कि सृष्टि रंगमंच है, जैसे एक्टर होते हैं वो रंगमंच पर आकर के अपना किरदार निभाते हैं और फिर अपने घर जाते हैं। तो ये सृष्टि एक रंगमंच है और हर एक को अपना अपना कॉस्ट्यूम मिला हुआ है। इसी तरह से इस लोक में जन्म मरण, सुख दुख, कर्म विकर्म, संकल्प, वचन आदि सब है। और इस लोक में ये विराट सृष्टि नाटक अविनाशी चलता ही रहता है। तो इस लोक के लिए शेक्सपियर ने, जो हम लोगों ने आगे की लाइन पढ़ी, वो इसी लोक के लिए कही गई थी। आप देखिए, जैसे आपको पता होगा पहले के जमाने में फिल्म आती, सॉरी, मूवी आती थी और आगे आगे जैसे समय आगे बीता तो फिर टॉकीज आई। टॉकीज का भाव है जिस मूवी में आवाज भी हो, एक्शन भी हो और आवाज भी हो। तो ये सृष्टि रंगमंच मूवी की टॉकी की तरह है। यहाँ शरीर भी है हड्डी मांस का, आवाज भी है और यहाँ पर मनुष्य जो है कर्म भी करता है। और इसके ऊपर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। ये जो दुनिया है इसको सूक्ष्म लोक कहते हैं। जो नीचे है वो स्थूल वतन या साकार लोक जिसको हम कह सकते हैं। इसको सूक्ष्म देवलोक या सूक्ष्म वतन, आकारी लोक, फरिश्ता वतन या अव्यक्त वतन या मूवी वर्ल्ड या फरिश्तों की दुनिया, कुछ भी कह सकते। अनेक नाम है, अनेक धर्मों में अनेक अनेक नाम दिए गए। तो स्थूल लोक के ऊपर ये दूसरा लोक है जिसे सूक्ष्म लोक या सूक्ष्म जगत कहते हैं। भक्ति में जिसको कहते हैं सूक्ष्म देव लोक, या अन्य धर्मों में जिसको कहते हैं जहां फरिश्ते रहते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर निवास करते हैं। 3 सूक्ष्म आकारी देवताएं हैं और इनको मनुष्यों की तरह हड्डी मांस का शरीर नहीं होता। तो फिर कैसा होता है? शरीर आकार ऐसा ही होता है, लेकिन शरीर जो होता है वो लाइट का होता है, प्रकाश का शरीर होता है। सूक्ष्म प्रकाश में काया होती है और इन स्थूल नेत्रों से वो देखी नहीं जा सकती, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। आत्मा भी इन स्थूल नेत्रों से नहीं देखी जा सकती। जैसे मैं उस बात को भी यहाँ क्लियर करूंगा कि आत्मा भी इन स्थूल नेत्रों से नहीं देखी जा सकती। आत्मा अति सूक्ष्म है, जिसके लिए गीता में कहा है अणु से भी सूक्ष्म, निराकार ज्योतिर्बिंदु है। आत्मा अजर अमर अविनाशी आत्मा का ओरिजिनल भाव है। इसको हम आगे और रिवाइज करेंगे। उसी तरह ये जो सूक्ष्म शरीर है ये लाइट के शरीर, लेकिन स्थूल आंखों से देखे नहीं जा सकते। और उस लोक को दिव्य चक्षु द्वारा ही देखा जा सकता है। और इस लोक में आवाज नहीं है, इसीलिए यहाँ सभी कार्य इशारों से होता है और इसीलिए इसको मूवी वर्ल्ड कहते हैं।
और फिर तीसरा है जो आपके सामने आ रहा है, ये है निराकारी लोक, परम धाम, शांति धाम, मोक्ष धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम आदि आदि। तो इन दोनों लोकों के पार भी एक तीसरा लोक है, जहाँ लाल प्रकाश छाया हुआ है, और ब्रह्म तत्व जिसको कहा गया है, परलोक या ब्रह्मलोक भी जिसको कहते हैं। और अनेक धर्मों में इसके अनेकानेक नाम दिए हैं। गीता अगर जिन्होंने पढ़ी होगी उनको पता होगा, इस लोक का नाम परम धाम है या शांति धाम है, मोक्ष धाम कहते हैं, और कोई इसको मुक्ति धाम कहते हैं, कोई इसको निर्वाण धाम कहते हैं, किसी ने इसको सचखंड कहा है, मुसलमान धर्म में इसको रूहानी दुनिया कहा है, या सातवां आसमान कहा है, क्रिश्चियन लोग इसको हाईएस्ट हेवनली अवार्ड कहते हैं। लेकिन दरअसल जैसे घर के अंदर जाकर के उस सुकून का अनुभव होता है ना, तो हम लोग इसको एक बहुत प्यारा नाम देते हैं, अपना मीठा प्यारा घर। जैसे घर में जाकर के जैसा लगता है ना कि बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। इसीलिए कहावत है, अपना घर दाता का दर। तो इसीलिए परमात्मा कहते कि ये वो अपना प्यारा घर है, क्योंकि घर ऐसा स्थान है जहाँ व्यक्ति का विशेष लगाव होता है ना। तो सारी दुनिया घूम कर आओ, अच्छी-अच्छी होटलों में रहकर आओ, लेकिन अपने घर में जो आकर आराम मिलता है, जो चैन मिलता है, जो नींद आती है, वो कहीं नहीं मिलती। तो ये लाल प्रकाश की दुनिया है, यहाँ परमपिता परमात्मा निवास करते हैं, और हम सभी आत्माएँ अपनी मुक्त अवस्था में, इस बिंदु रूप अवस्था में यहाँ निवास करती हैं। आप कहेंगे ये उल्टे झाड़ जैसा क्या चित्र है? हाँ, हमने कभी उल्टा झाड़ तो देखा नहीं, सीधा ही झाड़ देखा, ये क्या है? तो इसका भी स्पष्टीकरण जब आप आगे कोर्स में देखेंगे, तो आपको ये कोर्स में इसको जानने को मिलेगा। और कहते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि अपना घर दाता का दर है, तो आत्मा को कभी-कभी अपना घर याद आता है, और यही ब्रह्मांड हम आत्माओं का निज-धाम है। हमारा और हमारे पिता का वास्तविक यही घर है। यहाँ ना स्थूल शरीर है, ना सूक्ष्म शरीर है, ना संकल्प है, ना वचन है, ना कर्म है। इसीलिए वहाँ पर ना सुख है, ना दुःख है, ना जन्म है, ना मरण है, शांति शांति। इसलिए उसको कहा शांति धाम। तो इस शांति धाम की हम सभी आत्माएं वासी है, और आकर के हम अपना पार्ट प्ले करती है। जब नाटक पूरा होता है, तो हम सभी आत्माएं अपने घर वापस लौट जाती है। तो इसके विषय में तो और भी हम आगे जानेंगे, समझेंगे। अभी समय हो चुका है, हम थोड़ा-सा एक क्विक रिवाइज़ करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का अगर परिचय देखा जाता है, तो 5 बातों में उसका परिचय आता है। तो आज हम लोगों ने अपनी वास्तविकता को समझा, मैं कौन? मैं आत्मा या रूह, सोल, एनर्जी कुछ भी कह लो, बात तो एक ही है। मेरा स्वरूप क्या है? अति सूक्ष्म, दिव्य ज्योति स्वरूप। हुँ? पॉइंट ऑफ लाइट जैसे सितारा होता है, ऐसा मेरा स्वरूप है, अति ज्योतिर्मय। मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है ना? किसी को क्वालिफ़िकेशन पूछते हैं, तो 7 गुण मेरी क्वालिफ़िकेशन है। ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, शक्ति, प्रेम और आनंद। फिर कोई पूछता है भई आपका एड्रेस क्या है? तो टेम्परेरी एड्रेस मेरा ये भ्रुकुटी के मध्य में, है ना? शरीर में तो टेम्परेरी एड्रेस, और परमानेंट एड्रेस मेरा है परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, हाईएस्ट हेवनली अबॉर्ड, सातवां आसमान जो कह लो। फिर 5वां पूछते हैं आपका प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है? आपका काम-धंधा क्या है? तो आत्मा का काम-धंधा क्या है? कि आत्मा के पास जो क्षमता है, उस क्षमता को अच्छे से यूज़ करना, उसको कर्म में लाना। जो ये 7 गुण हैं, इन 7 गुणों के आधार पर आत्मा ने कर्म करना, यही आत्मा का क्वालिफ़िकेशन है। अगला स्लाइड हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो आज के पार्ट से आप सभी को होमवर्क देते हैं। देखिए, आप सभी स्टूडेंट हैं, है ना? स्टडी करने आए हैं कुछ ना कुछ, कोर्स दिया जा रहा है आपको। तो एक स्टूडेंट का लक्षण होता है एक्यूरेट, अलर्ट, पंक्चुअल, है ना? तो आपको भी आपका ये होमवर्क जो है, ये करना है। आपको सारा दिन में कुछ समय बैठ कर के अपने साथ इन बातों को रिवाइज़ करना है, आज जो आप लोगों ने सुना कि आत्मा और शरीर का संबंध क्या है। आपको ये ग्रुप में भी चढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप ज़रूर लें। आत्मा और शरीर एक-दूसरे के कैसे पूरक हैं? आत्मा की परिभाषा क्या है? आत्मा का गुण क्या है? कर्तव्य क्या है? स्वधर्म क्या है? निवास स्थान क्या? अपने आप से पूछना। और एक और होमवर्क देते हैं कि अभी आत्मा को तो आप लोगों ने जान लिया, तो आज आपको एक होमवर्क है, कम से कम 15 लोगों को आपको आत्मा देखना है। कैसे आत्मा देखेंगे? हाँ,
उसकी भ्रुकुटी में देखना, यहाँ जो तिलक देते हैं, यहाँ एक छोटी-सी आत्मा चमक रही है। ये आत्मा प्रेम स्वरूप है, ये आत्मा शांत स्वरूप है। ऐसा ये होमवर्क आप करना और ट्राई करना। ऐसे ऐसा तो नहीं होगा कि ये एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। आपसे एक दिन में नहीं हो जाएगा, प्रैक्टिस करने से होगा। लेकिन आप ट्राई करना, खुद को भी आत्मा देखने की कोशिश करना और औरों को भी आत्मा देखने की कोशिश करना। विशेष तौर पर आत्मा का अभ्यास कब करेंगे? एक तो जब आप सुबह-सुबह उठो, क्योंकि कहते हैं सुबह के 10 मिनट जो होते हैं, हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन जो है, सबकॉन्शियस माइंड जो है ना? अवचेतन मन है, वो जागृत होता है और उस समय जो मन में डाला जाता है, वो सारा दिन हमारे पास कार्य करता है। इसीलिए इन बातों को ध्यान में रख कर के नेक्स्ट स्लाइड। आप अपना होमवर्क करना। तो अभी हम लोग 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे और आज का ये सेशन जो है ये समाप्त हो रहा है। कल हम लोग परमात्मा के विषय में जानेंगे। आज खुद को जाना, कल खुदा के विषय में जानेंगे। अभी 1 मिनट अभ्यास करेंगे, उसके बाद यदि आपके कोई प्रश्न हो, तो आप चैट विंडो में डाल सकते हैं या हैंड रेज़ कर सकते हैं और अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है? तो अभी 1 मिनट के लिए हम लोग शांति से बैठ जाएँ, रिलैक्स होकर के बैठे, खड़े होंगे तो हाँ, आराम से रिलैक्स हो जाएँगे। एक गहरी लंबी साँस लेंगे। कुछ देर के लिए सारी बातों को भूल जाएँगे और पूरा फ़ोकस इस समय पर, इस मोमेंट पर डाल देंगे। फ़ील करेंगे भ्रुकुटी, जहाँ तिलक लगाया जाता है, इस स्थान पर मैं आत्मा चमक रही। मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ, प्रकाशमय हूँ। मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक, मेरी 3 सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मैं इस शरीर रूपी रथ की मालिक हूँ। मेरा मन बहुत शक्तिशाली है। आत्मा सतोगुणी हूँ। मेरे में बहुत प्रेम समाया हुआ, मेरे में बहुत शांति समाई हुई, मेरे में आनंद समाया, मेरे अंदर मेरे सातों ही गुण भरे हुए हैं। और फील करेंगे धीरे धीरे ये सातों ही गुण चारों तरफ प्रवाहित हो रहे हैं, चारों तरफ बिखर रहे हैं। मेरे आसपास जो भी लोग बैठे हैं, उन सभी को इन 7 गुणों का अनुभव हो रहा है। किसी को शांति, किसी को सुख, किसी को प्रेम, किसी को आनंद का अनुभव हो रहा है। आज मेरे पास जो कोई आएगा, जो भी मेरे संबंध संपर्क में आएगा, उसको इन 7 गुणों की अनुभूति हो।
अच्छा, अभी आप लोगों के पास है तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है? भाविक भाई, आपके पास कोई प्रश्न आया है? चैट पे कोई प्रश्न नहीं है। आपको कोई भी प्रश्न हो आप अनम्यूट कर सकते हैं अभी, एक जी, एक करके करे तो जो अनम्यूट करेगा उनको वो बोल सकेंगे। सब जी। कोई भी मुझे लग अगर रहा है कोई आज के पार्ट से किसी का जी, कोई क्वेश्चन है नहीं, शायद बहुत अच्छी तरह से समझे हैं सब लोग, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है आप जरूर पूछ सकते हैं। अगर लगे तो आप ग्रुप पे भी क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं या ये चैट पे भी पोस्ट कर सकते हैं। जी। तो कल हम सभी मुझे लगता है शायद किसी को प्रश्न है। दिलीप भाई? हाँ, एक दिलीप भाई ने अनम्यूट किया है, बोलिए। जी। भाई वो मेडिटेशन सुबह कितने मिनट करना चाहिए? जी, मेडिटेशन का जो आपके पास ये अभ्यास है, जैसे आज तो आपको होमवर्क दिया है, तो आप 5 मिनट के लिए वो अभ्यास कर सकते हैं। बाकी मेडिटेशन जो क्रिया है, वो आपको ये 7 डेज़ कोर्स के अंदर धीरे-धीरे, थोड़ी-थोड़ी सिखाई जाएगी और लास्ट डे उसको अच्छी तरह से आपको सिखाया जाएगा। लेकिन आज जो होमवर्क दिया है आपको, आप 5 मिनट बैठ कर के खुद को जैसे अभी आत्मा का अनुभव किया ना, इस तरह से हाँ आत्मा का अनुभव आप कीजिए और औरों को भी आत्मा देखने का अभ्यास कीजिए। हाँ, शुक्रिया। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी, जी, पूछिए। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी, पूछिए। बोलिए, हम सुन सकते हैं आपको, बोलिए आप। हम लोग तो ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बातें। वो भाई अनम्यूट हो गए हैं, अगर म्यूट हो गए, अगर अनम्यूट करके फिर बोलेंगे तो। सर हमारा क्या होता है ना, माइंड में ज्यादा नकारात्मक चिंता ज्यादा आता है, नेगेटिव थॉट। तो उसको जी, सर किससे हम बदलते हैं? नेगेटिव ज्यादा देखिए, आता है। ये बहुत सुंदर बात है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक घड़ा है जो फिक्स्ड किया हुआ है, ठीक है? मटका है, घड़ा है, उसमें गंदा पानी है। अब आपको वो गंदा पानी बाहर निकालना है, लेकिन वो मटका आप उठा नहीं सकते, वो फिक्स्ड है। तो क्या करेंगे आप? उसके अंदर अच्छा पानी डालते जाएँगे, यही करेंगे ना? एक समय ऐसा आएगा, अच्छा पानी डालते-डालते सारा गंदा पानी बाहर निकल जाएगा और ऐसा समय आएगा कि वो मटका अच्छे पानी से भर जाएगा। नेगेटिविटी जो है, वो एकदम ऐसे तुरंत तो समाप्त नहीं होगी। आप देखिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर पॉज़िटिविटी भरनी होगी। मैंने पहले ही कहा, दिन की शुरुआत यदि अगर हम पॉज़िटिव चीज़ों से करते हैं, तो सारा दिन हमारा पॉज़िटिव गुज़रेगा। क्योंकि पूरे दिन का जो मदार है, दारोमदार है, वो सुबह की शुरुआत के ऊपर है। यदि हम सुबह-सुबह कुछ ऐसी अच्छी बातें, पॉज़िटिव बातें अपने जीवन में धारण करते हैं, सुनते हैं, उसको समाते हैं और समझते हैं, तो निश्चित ही एक समय ऐसा आएगा, धीरे-धीरे होगा, एकदम नहीं होगा, लेकिन पॉज़िटिविटी मैंने इसीलिए पहले कहा कि आज व्यक्तियों की सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम यही है, सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि नेगेटिविटी समाप्त नहीं होती। उसके लिए 2-3 रास्ते आज हमने कोर्स में देखे। एक तो अपने उन गुणों को उजागर करने की कोशिश करेंगे, अनुभव करेंगे, जहाँ ऐसी नेगेटिविटी आती है। आप देखिए, एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ, आप गाड़ी चलाते हैं, अगर आपकी गाड़ी ट्रैक छोड़ कर के कहीं और चली जाती है, तो आप उस गाड़ी को वहीं तो छोड़ नहीं देंगे ना, ट्रैक पर उसको वापस लाएँगे। इसी तरह नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, कोई बात नहीं, होगा ये, लेकिन आपको उसको फिर डाइवर्ट करके पॉज़िटिविटी की लाना है। एकदम नहीं होगा, प्रैक्टिस करते-करते आपके जीवन में आता जाएगा, इसलिए कहा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आशा है आपको उत्तर मिला होगा। यदि और भी आगे प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ सर, और एक बात है ना, जो हम लोग बोलते हैं ना ध्यान में, जब मैं आत्मा शांत हूँ, हाँ, हुँ, मैं
पीसफुल आत्मा हूँ, आई एम लवफुल आत्मा हूँ, एनर्जेटिक। एक्चुअली तो मैं तो है नहीं, मैं तो शांत में तो मैं एकदम बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल शांत में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल एनर्जेटिक में नहीं हूँ, मेरा कोई मनोबल भी नहीं है, फिर तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। ये तो झूठ बात बोला हुआ है ना सर। जी, मैं यही देखिए सोचता हूँ। मैंने आपको ये कहा, आत्मा का ओरिजिनल संस्कार ये है। मैंने इसीलिए बताया 4 प्रकार के जो संस्कार है, खानदानी संस्कार, इस जीवन के संस्कार पर, ये जो सारे संस्कार हैं, ये आत्मा के ऊपर ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, आत्मा के ऊपर चढ़ बैठे हैं। लेकिन हमारे ओरिजिनल संस्कार उसके नीचे दब गए हैं। देखिए आपको मैंने बताया कि अगर मेरा ओरिजिनल संस्कार प्यार का है, मेरा ओरिजिनल संस्कार शांति का है, इसीलिए तो मैं शांति माँग रहा हूँ ना। क्योंकि आत्मा को वो चाहिए, आत्मा का संस्कार ही वो है। पर क्या हो गया, हमने पराये संस्कारों को अपना संस्कार बनाया है। तो राजयोग आपको हेल्प करता है अपने संस्कारों को परिवर्तन करने। इसको जितना जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके जीवन में चेंज आएगा। क्योंकि आत्मा जो है, मैंने पहले भी कहा कि एक दिन का प्रोसेस नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। क्योंकि हमारे अंदर ये एक जन्म के संस्कार नहीं, अनेक जन्मों से हम ये संस्कार लेकर के आ रहे हैं। चिड़चिड़ाहट के संस्कार, गुस्सा होने के संस्कार, हाँ, तो उसके नीचे जो ओरिजिनल संस्कार हमारे, ओरिजिनैलिटी जो हमारी है, वो दब गई है। उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये झूठ नहीं है, आत्मा की ओरिजिनैलिटी वही है। जो अभी हमारे संस्कार है, गुस्सा करने के, क्रोध करने के, निराश होने के, ये झूठे संस्कार है। इनको हमको पराये संस्कारों को दूर करना है और अपने ओरिजिनल संस्कारों को अपनाना है। Okay, sir. Thank you, sir. जी, आशा है। I जी। will try my level best to avoid that. I will try, sir. Thank you. और कोई? आशा है सभी के प्रश्न समाप्त हुए होंगे। कल इसी समय पर 5 बजे हम लोग मिलेंगे और परमात्मा के विषय में, आज खुद को जाना, कल खुदा को जानेंगे। ठीक है? अच्छा, भाविक भाई आपके पास कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं, चैट पर कोई प्रश्न नहीं आया है। अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप ग्रुप के अंदर ज्वाइन करके आप बोल सकते हैं। और भाविक भाई आप रजिस्ट्रेशन के लिए एक बार बोल देंगे तो अच्छा होगा। हाँ, काफी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है और वही लोग यहाँ पे जुड़े हैं। इन केस अगर आपको किसी और को रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपको मालूम है एक नंबर दिया गया था, वही नंबर पे फोन करेंगे, मैसेज डालना है व्हाट्सएप पे, नाम और लोकेशन, हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे और लिंक आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से जो भी रजिस्टर करवाना चाहते हैं किसी और को, वो कर सकते हैं। और उससे आसानी ये हो जाएगी कि आपको सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा, लिंक भी मिल जाएगा। आपको कोई प्रश्न होंगे तो आप वो भी पूछ सकते हैं और आगे क्या अपडेट्स है वो भी आपको उसी ग्रुप में मिल जाएंगे। इसीलिए आप ट्राई करके जो नंबर दिए हुए हैं और जो लिंक दिए हुए हैं उस पर अगर मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं तो आपको रजिस्टर कर लिया जाए। धन्यवाद, शांति। और फिर इसी समय पर गौतम हम भाई, लोग मिलेंगे। जी गौतम भाई, मेरे को एक बात पूछनी थी। ये जो जूम का लिंक है, उस लिंक को डायरेक्ट हम किसी को दे दे तो वो जूम पे डायरेक्ट आ जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है? ऐसा अच्छा, पॉसिबल मतलब पॉसिबल तो है, आ तो अच्छा। सकेंगे, लेकिन अगर नए हैं तो हाँ। रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, क्योंकि हमें अगर पता नहीं चले तो फिर वो हमारे रिकॉर्ड में नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक बार रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। जूम का लिंक देकर, तो साथ में आपको अगर बताया जाए ये नंबर जूम पे दे दिया है, जूम हाँ, का लिंक दे दिया है और ये आज ज्वाइन कर रहा है, इस तरह बोल सकते हैं आपको, फिर हाँ, इन्फॉर्म मतलब कर। आप जूम का लिंक उनको देने के बदले उनको बोलिए कि ये नंबर पे मेरा जो नंबर दिया गया है हाँ उसके हाँ। ऊपर मुझे मैसेज करें नाम और लोकेशन के साथ, मैं उनको ये जो नए ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। जुड़ने के बाद उनको सब लिंक भी मिल जाएगी, बाकी सारे क्वेश्चन भी उनके सॉल्व हो सकते हैं। ओके। गौतम भाई, ये हेलो जी, हेलो बोलिए बोलिए। हाँ, मतलब ये जो आपने जो नंबर भेजा है उस पे पर क्या देना पड़ेगा? जूम हाँ, मीटिंग, जूम लिंक अलग अलग आएगी क्या हर दिन? नहीं, हर दिन अलग नहीं आएगी, वही हाँ रहेगी। हाँ, बराबर। लेकिन ये रजिस्ट्रेशन आपने जो किया ना, आपने किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया? नहीं, मुझे ना दीदी ने ये लिंक फॉरवर्ड किया है, मैंने उस पे ही हाँ, लिंक। हाँ, तो एक नंबर है, है उसमें नंबर। हाँ आप, हाँ, तो वही नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए
अच्छा आपका नाम हाँ और लोकेशन, मैं आपको वो ग्रुप में जोड़ दूंगा। हाँ चलेगा भाई, चलेगा। धन्यवाद। ठीक है हाँ जी धन्यवाद। जी। ओम शांति। ओम शांति। आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं और कल हम इसी समय पर यहीं मिलेंगे। आज खुद को जाना, कल खुदा परमात्मा का परिचय भी हम लोग जानेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।